दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का हम देखने वाले हैं, जो कि क्लास टेंथ में पूछा जाता है कि निम्नलिखित का अनुवाद संस्कृत में करें। निम्नलिखित का अनुवाद संस्कृत में करें, जो कि आपको 10 से 8 प्रश्न दिया जाता है, जिसमें से 6 प्रश्न आपको करना पड़ता है, जो कि आपको हर प्रश्न के लिए 2 से 3 अंक मिलता है। तो यहाँ पर हम 10 प्रश्न लाए हैं, जो कि हिंदी में, इसको संस्कृत में इधर लिख दिए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, तो इसका संस्कृत कैसा होगा देखिए बताते हैं। तो इसका वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, इसका संस्कृत हो जाएगा सह 10वीं वर्गे पठति। इसका वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, इसका संस्कृत में हो जाएगा सह 10वीं वर्गे पठति। अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा है कि सदा सत्य की जीत होती है। सदा सत्य की जीत होती है, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? सत्यमेव सत्यमेव जयते सदा। सत्यमेव जयते सदा सत्य की जीत होती है, इसको संस्कृत में लिखते हैं सत्यमेव जयते सदा। अगर लिखते हैं तो ये संस्कृत हो जाएगा इसका। चलिए तीसरा देखते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है, इधर हिंदी में लिखा है, इधर संस्कृत में लिखा है। तो हिंदी में लिखा है कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसका क्या हो जाएगा संस्कृत में? तो संस्कृत में हो जाएगा गंगा एका शुचिमा नदी है। गंगा एका शुचिमा नदी है। इस गंगा एक पवित्र नदी है, इसका संस्कृत यही हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है कि राम पिता के साथ घर गया। राम पिता के साथ घर गया, इसका संस्कृत हो जाएगा राम पित्रा सह गृह गत। राम का राम हो जाएगा, पिता का संस्कृत होता है पित्रा, साथ का हो जाएगा सह, और घर का हो जाएगा गृह, मतलब घर होता है, और गया का मतलब होता है गत। इसका हो जाएगा राम पित्रा सह गृह गत, मतलब राम पिता के साथ घर गया, इसका संस्कृत यही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा है कि हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है, तो इसका हो जाएगा भारत अस्माकं देश वर्तते। इसका संस्कृत हो जाएगा, हमारा देश भारत है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा भारत अस्माकं देश वर्तते। इसका यही हो जाएगा। चलिए और छवा देखते हैं। छवा है कि भारत महान देश है। भारत महान देश है। भारत महान देश है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? भारत महान देश अस्ति। भारत महान देश अस्ति। भारत महान देश है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा भारत महान देश अस्ति। चलिए छवा देख लिए। सातवा देखते हैं। सातवा है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। हिंदी में इधर लिखा है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? तो इसका संस्कृत हो जाएगा संस्कृत प्राचीनतमा भाषा अस्ति। मतलब संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा संस्कृत प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका यही हो जाएगा संस्कृत। चलिए कहो देखिए, सातवां देखिए। अब आठवां देखिए। आठवां है कि भारतवर्ष देवों की भूमि है। भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? भारतवर्ष देवा नाम भूमि अस्ति। यही हो जाएगा इसका संस्कृत। और नौवा है परिश्रम से विद्या होती है। परिश्रम से विद्या होती है, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? परिश्रमेण विद्या भवति। परिश्रमेण विद्या भवति, इसका यही संस्कृत हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर ये 10 देखते हैं। 10 नंबर है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है।
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसका हो जाएगा संस्कृत कविषु कालिदास श्रेष्ठ वर्तते। मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, कविषु कालिदास श्रेष्ठ वर्तते, इसका संस्कृत यही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।